नमस्कार, मैं सांत्वना श्रीकांत अश्रुतपूर्वा के मंच पर आपका स्वागत करती हूँ। अश्रुतपूर्वा की परिचर्चा बोधन, अश्रुत बोधन में आज लेकर आई हूँ डॉक्टर अलका दुबे जी को। डॉक्टर अलका दुबे डॉक्टर अलका दुबे आज बात करेंगी हिंदी साहित्य के इतिहास पर। डॉक्टर अलका दुबे का मैं परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर अलका दुबे का प्रारंभिक जीवन तथा स्कूली शिक्षा खेलों को समर्पित रहा तथा इन्होंने हॉकी तथा टेबल टेनिस में नेशनल तक खेला है। तदुपरांत 23 वर्ष भारतीय रेल में कार्यरत भी रही हैं। कार्यरत रहने के दौरान ही इन्होंने हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की तथा कबीरदास पर अपना शोध पूर्ण कर डायरेक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की है। चूंकि साहित्य में इनकी रुचि बचपन से ही थी, इसलिए 41 वर्ष की आयु में स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में काव्य सृजन में पूर्णतः सक्रिय हैं। आपका एक काव्य संग्रह आया है आरोह। तो मैम का स्वागत करती हूँ मैं। और मैम से हम जानते हैं आज का, चूंकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक बृहद विषय है। मैम आपका माइक म्यूट है। तो मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है काफी बृहद है। तो चूंकि आज यह प्रारंभिक चर्चा है, तो इसका हम इंट्रोडक्टरी सेशन में जानते हैं, कुछ कुछ पक्ष को ही हम टच कर पाएंगे। तो मैम स्वागत है आपका, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद डॉक्टर सांत्वना, और ये मौका और ये विषय बोलने के लिए, मुझे ये मंच देने के लिए। और मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। मैंने यह विषय, जब आपने मुझे यह प्रस्ताव दिया कि आपको हिंदी साहित्य पे कहना है, तो मैंने सोचा कि मैं शुरू से कहना शुरू करूंगी, क्योंकि हिंदी में हम सब बात करते हैं, लेकिन हिंदी की बात कोई नहीं करता, या हम करते हैं तो हमको लगता है कि नहीं साहब हिंदी को प्रोत्साहित करें। लेकिन मुझे लगता है प्रोत्साहन से ज्यादा हमें हिंदी के बारे में जानना चाहिए। हिंदी शब्द, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का अर्थ, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है कि हिंदी के बारे में पहले इतिहास में क्या रहा, कैसे लिखा गया, एक भाषा थी, कैसे आई। ये क्रमबद्ध तरीके से हर उस हिंदी भाषी को मालूम होना चाहिए जो पढ़ा लिखा है या जिसकी हिंदी में रुचि है। ऐसे में ये मैंने वह विषय उठाया है जो अमूमन आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में, या जो बच्चे प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन्स दे रहे होते हैं, उनके लिए ये विषय रहता है। ऐसे में इसको मुझे लगता है कि रोचक बनाने का मैंने जोखिम उठाया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि लंबे समय तक आप किसी विषय पर बोलें और वह विषय रोचक ना हो। इतिहास कभी भी रोचक नहीं होता, क्योंकि उसमें केवल डेट्स होती हैं, तिथियां होती हैं। और बावजूद इसके मैंने कहा कि नहीं, मैं हिंदी की विद्यार्थी रही हूं और मुझे उस विषय पे बोलना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि देखिए ये है हमारी हिंदी, यहाँ से चलकर आज यहाँ तक आई है हमारे पास। ऐसे में मैं धीरे धीरे अपनी बातों को कहूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अधिकतर विषयों को ले सकूं। जो हिंदी के थोड़े बहुत जानकार अभी मुझे सुन रहे होंगे, उन्हें ये गुरेज हो सकता है कि साहब आपने फला टॉपिक छोड़ दिया। यदि कुछ छूट जाएगा तो हम लोग उसको आगे श्रृंखला में कवर कर लेंगे। जी मैम, एक बात क्योंकि कहना चाहूंगी। जी जरूर। मैं अब विदा लेती हूँ। आप मन संभालिए और आपके दर्शक आपको सुनेंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है धन्यवाद मैम, आप जी। जी। हाँ, मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। मेरा ये मानना है कि काव्य सृजन संसार के श्रेष्ठतम कृत्यों में से एक है, फिर वह चाहे किसी भी भाषा में हो। ऐसे में जो एक कवि होता है वह कोमल हृदय व्यक्ति होता है और उसका नजरिया औरों से अलग होता है। कहा ही गया है, साहित्य समाज का दर्पण है और साहित्यकार उसका चितेरा। और यदि आपको किसी समाज की
व्यथा, कथा, अवस्था देखनी हो, तो आप उस ज़माने के, उस समय के साहित्य को अवश्य पढ़ें। क्योंकि जहाँ ये कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात इसका तात्पर्य यही है कि रवि, सूर्य भगवान का प्रकाश सब जगह व्याप्त होता है। लेकिन यदि यह कहावत, ये दोहा है यदि कि हम जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि, ऐसी स्थिति में कवि की मानवीय संवेदना सूरज से अधिक है, या वह उन चीजों पे उसका ध्यान जाता है जहां सूर्य भगवान अपना प्रकाश तो पहुंचा सकते हैं, अपनी संवेदना या अपना नजरिया नहीं। और मैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर इसलिए आई हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदी का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। हम आज पूजा पाठ में ऐसी कई चीजें कहते सुनते हैं अपने आध्यात्म में, अपने धर्म में, जो कई भाषाओं में कही गई, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ। ऐसे में हमें आपको ये सोचना होगा कि हिंदी का स्थान कहां पर है। क्या आपको पता है कि हिंदी विश्व में तीसरी भाषा है? लगभग पूरे विश्व में 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। उसका एक कारण है। ये मैं हिंदी की तारीफ में नहीं कह रही हूं। इसका एक कारण ये है, इसलिए है क्योंकि हिंदी अपने लिपि और उच्चारण के कारण शुद्ध और वैज्ञानिक भाषा मानी गई। ऐसे में यदि विश्व में तीसरा स्थान है हिंदी का और 70 करोड़ लोग लगभग उसको बोल रहे हैं, तो जाहिर है कि हम आप हिंदी भाषी जो हैं, उन्हें जानना चाहिए अपनी भाषा हिंदी के बारे में, कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका क्या इतिहास है, ये कहां से आई है। और क्या आपको मालूम है कि हिंदी मूलतः एक फारसी शब्द है। ये जान के हमें आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी एक मूलतः फारसी शब्द है, और इसके पीछे इतिहास ये है कि जब ईरानी लोग सिंधु नदी के तटवर्ती भाग में जो हमारे लोग रहते थे, उस इलाके को ये लोग हिंद कहते थे। और फिर समय बदलता रहा, समय बदलता रहा, और उन लोगों ने उस पूरे ही भारतवर्ष को, उस इलाके को हिंद कहना शुरू कर दिया। फिर हिंदी उन सामानों को, वहां के भारतवर्ष के सामानों को या वहां के लोगों को, वहां से संबंधित जब चर्चा होती थी तो वह हिंद होते होते हिंदी शब्द आया। देखिए कितना रोचक इतिहास है हमारा, कि हिंदी का शब्द मूलतः फारसी है और वह भारत की देन नहीं है। और भारत में देखिए 2 तरह की भाषा थी, आर्य और द्रविड़। प्राचीन काल में आर्य जो भाषा बोली गई वो उत्तर भारत में बोली गई, और द्रविड़ जो भाषा बोली गई वह दक्षिण भारत में बोली गई। यह तो हम आप सभी जानते हैं कि संस्कृत उत्तर भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसको हम लोग आर्य भाषा भी कहते हैं, देव भाषा भी कहते हैं। और हमारी हिंदी जो है इसी आर्य यानी संस्कृत, इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। यानी हमारी हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात, तो उससे पहले हम हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में जानें कि हिंदी खुद अपने आप में भाषा का इतिहास 1000 साल पुराना है। ये माना जाता है कि हिंदी भाषा बहुत पुरानी है। और जब आप प्राचीन आर्य भाषा में जाते हैं तो चारों वेद जो हमारी हैं वो प्राचीन आर्य भाषा में के अंतर्गत आते हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और फिर अगर हम इस भाषाओं को, इस आर्य भाषाओं को भी बांटे तो उसके भी 3 काल रहे।
प्राचीन आर्य भाषा, जो संस्कृत है उसके बाद की भाषाएं, फिर मध्यकालीन भाषा आई आर्य भाषा के बाद। तो उसमें आप देखेंगे कि पाली आई, मागधी भाषा जिसको हम लोग कहते हैं। पाली में बौद्ध धर्म का बहुत सारा साहित्य लिखा गया। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, ये हम आप सब जानते हैं। और भगवान बुद्ध की हम लोग उसी तरह पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं जिस तरह हम अपने अन्य भगवानों को करते हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली है, बौद्ध धर्म जिसको मागधी भाषा मैंने बताया अभी आपको। और साथ ही साथ प्राकृत एक भाषा आई जो जैन साहित्य जिसमें लिखा गया। और फिर धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़े तो भाषा आई अपभ्रंश। अपभ्रंश जैसा कि आप नाम से ही सुन रहे हैं, अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ। तो अपभ्रंश भाषाओं में भी के कई प्रकार रहे, अपभ्रंश के भी कई प्रकार रहे, उनकी फिर कई बोलियां आई। और यहां से हम अपने अगर अतीत में अपनी प्राचीन काल में हिंदी के गौरव में जाते हैं तो अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हुए, जो हिंदी के जानकार होंगे थोड़े बहुत वो जानते होंगे। फिर समर्थ कवि, देखिए हिंदी के समर्थ कवि माने जाते हैं अब्दुल रहमान साहब। आज हम हिंदी और उर्दू और हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान साहब ने संदेश रासक नामक ग्रंथ लिखा और यह किसी मुसलमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ था अपभ्रंश भाषा में। और जिसके बारे में आज भी हम और आप यदि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इतिहास में जाकर के तो अब्दुल रहमान साहब का ये संदेश रासक ग्रंथ हमको मिलेगा। उसके बाद हालांकि विद्यापति रहे अपभ्रंश के बड़े कवि, जिन्होंने कीर्ति लता, कीर्ति पताका आदि ग्रंथ लिखे। और उसके बाद जब अपभ्रंश से हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारी पुरानी हिंदी अपना आकार लेने लगी। पुरानी हिंदी वो हिंदी है कि जिसमें हम लोग कई बोलियां, कई उपबोलियां, पुरानी हिंदी से ही हमारा आप उर्दू है, रेखता है, दक्खनी है, ये सारी भाषाएं हमारी पुरानी हिंदी से निकली। और ऐसा नहीं है, जब आप विश्व की 20 भाषाओं की बात करते हैं तो उसमें से हमारी 6 भाषाएं आती हैं हमारे हिंदुस्तान की, जिसमें से हिंदी का तीसरा स्थान है, उर्दू का 6वां है, उससे पहले हमारी बंगला आती है। तो बड़ा गौरवशाली इतिहास है हमारा हिंदी का। और हमें जानना चाहिए कि हिंदी, मैंने आपको बताया कि हिंदी के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति जो है वो फारसी शब्द है हिंदी। और ईरान के लोगों ने उसका प्रयोग सबसे पहले करना शुरू किया। अब हम, और फिर आर्य भाषा आई हमारी, फिर प्राचीन आर्य भाषा, फिर मध्यकालीन रही जिसमें हमने प्राचीन आर्य भाषा में हमारे चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद लिखे गए। फिर मध्यकालीन जब हमारा साहित्य आया तो उसमें हमने बहुत सारा बौद्ध धर्म का साहित्य लिखा गया पाली भाषा में, और फिर प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया, और फिर उसके बाद अपभ्रंश आया। तो ये हमारे, और फिर उसके बाद जो पुरानी वाली हिंदी, और फिर आज हम जो नई हिंदी बोल रहे हैं। कहा ही जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी, लेकिन फिर भी हिंदी का अस्तित्व तो बड़ा ही व्यापक है। और वो भी उसका एक कारण है क्योंकि यह एक वैज्ञानिक भाषा है और इसकी लिपि और इसका उच्चारण बहुत शुद्ध है। और अब हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लिए मुझे डॉक्टर सांत्वना ने आमंत्रित किया है। और जब मैंने अपने ये तैयार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे लिए पूरा दिन कम पड़ जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करने में, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है और साथ ही साथ बहुत गौरवशाली है। हिंदी साहित्य ने बहुत ऐसा साहित्य लिखा गया है जिसने अपने समाज को बनाया है, दिखाया है और बताया है समाज को कि क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और प्राचीन काल से अगर मैं शुरू करूंगी, देखिए मैं पूरी कोशिश ये कर रही हूँ आपको बताने की
कि इतिहास जब कोई कवि लिखता है अपनी रचनाएं तो उसे मालूम नहीं होता है कि उसका नाम इतिहास में कब और कहाँ और कैसे दर्ज होगा। तो हम लोग इतिहासकार इतिहास लिखते हैं और कवि रचना करता है। फिर इन दोनों को एक जगह हम क्लब करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर किसी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। और मैं हिंदी का इतिहास आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बताने जा रही हूँ। ये भी एक बहुत रोचक घटना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया और फ्रेंच विद्वान थे गार्सा द तासी, इन्होंने लिखा। तो ये कितनी रोचक घटनाएं हैं कि हिंदी शब्द फारसी से आया और उसको इसका इतिहास जब लिखा गया तो वो सबसे पहले फ्रेंच में लिखा गया। और उससे भी रोचक एक बात और है, जब इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा, इन फ्रेंच विद्वान ने, तो उसके 9 वर्ष बाद एक मौलवी थे, मौलवी करीमुद्दीन साहब, उन्होंने भी लिखा। देखिए, ये बातें हमें और आपको बतानी चाहिए लोगों को कि ये हमारे एकल प्रयास नहीं है। हिंदी एक सार्वभौमिक भाषा कही जा सकती है और उसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये भाषा है और इसे किसी धर्म जाति से हमें जोड़कर नहीं देखना चाहिए। और जब 9 वर्ष बाद मौलवी करीमुद्दीन साहब ने लिखा, हालांकि उसका बहुत विवरण हम लोग को नहीं मिलता है, मैंने बहुत ढूंढा भी कि नहीं यह एक रोचक विषय है, इस पे देखा जाए, और समय भी मेरे पास कम था। फिर कभी इस पे अगली श्रृंखला में यदि संभव हुआ तो बात करेंगे। फिर उसके बाद मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब हिंदी के विद्वान हैं। इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैं आपको बताऊं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष होके वो रहे हैं वो। और आचार्य, मैं अब आपको जिस आधार पे बताऊंगी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लेखन को आधार बना करके उन्होंने कई विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इतिहास को लिखा। जैसे कि कुछ लोगों ने डेट वाइज लिखा, कुछ लोगों ने कवियों की जन्मतिथि के अनुसार लिखा, कुछ इतिहासकारों ने घटनाओं के हिसाब से लिखा। लेकिन मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास को आधार बनाकर आपका परिचय हिंदी साहित्य के इतिहास से करवाऊंगी। देखिए, हिंदी साहित्य का बृहद होना इससे ही जाहिर होता है कि मैं अभी तक मुख्य विषय पर आ ही नहीं पाई, क्योंकि उसका परिचय ही बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को आधार बनाकर आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित करवाऊंगी। और जब हम किसी साहित्य के विकास में को देखते हैं तो उसका आधार क्या होना चाहिए, इस पर भी बड़ी चर्चा रही, बड़ी वृहद चर्चा हुई, कई विद्वानों ने की। उसमें से कुछ फ्रेंच थे, कुछ हिंदी साहित्य के थे, कुछ अंग्रेज अधिकारी भी थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, यूनिवर्सिटी भी इस पे रही कि यूनिवर्सिटियों में इसकी, उस समय की यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में इसकी चर्चा रही कि हिंदी साहित्य के या किसी भी साहित्य के इतिहास में के विकास में हिंदी के साहित्य के विकास में किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाए। तो फिर ये देखा गया कि वो 5 बिंदु थे। देखिए कि प्राकृतिक सृजन शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। अब इसको मैं आपकी व्याख्या करती हूँ कि सभी वर्ग के चिंतक ये मानते हैं कि हर साहित्यकार में एक विशेष शक्ति का अस्तित्व अवश्य होता है। और बतौर कवि मैं ये बात मानती हूँ, और मैं एक सामान्य इंसान से, सामान्य व्यक्ति से अपने को अलग करती हूँ, इसीलिए कि यदि आप एक कवि हैं तो आप में एक विशेष शक्ति तो अवश्य ही है। वह संवेदनशील हृदय होने के नाते या दृष्टिकोण होने के नाते आप किसी भी दृष्टि से इस बात को कह सकते हैं। ऐसे में जब आप हिंदी किसी साहित्य के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज आती है प्राकृतिक सृजन शक्ति, फिर आती है परंपरा। मैंने जब आपसे शुरू में कहा कि साहित्यकार कोई भी साहित्यकार और साहित्य उस समाज का दर्पण होता है, यहाँ वो परंपरा उस बात से कनेक्ट होती है कि साहित्यकार
परंपरा को अवश्य ग्रहण करता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। यदि मैं भक्ति काल की बात करूं, भक्ति काल वह काल था जब बहुत सारी रचनाएं लिखी गई और उस काल को ही उन्होंने नाम दे दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि यह भक्ति काल है। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजों सॉरी मुगलों का आक्रमण हुआ और तब लोगों ने मुगलों के आक्रमण से त्राही त्राही करके भक्ति साहित्य की रचना हुई। ऐसा नहीं है, ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है। कुछ आप कह सकते हैं कि ईश्वर की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा आकर्षित हुआ और लोगों ने ईश्वर की रचना की, लेकिन उससे पहले ही मुगलों, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि मुगलों के आक्रमण से पहले ही साहित्य लिखा जाने लग गया था, भक्ति साहित्य लिखा जाने लग गया था। हालांकि अभी मैं अपने पॉइंट पर आती हूँ कि साहित्यकार परंपरा से अवश्य ग्रहण करता है। पहला टॉपिक था इतिहास के विकास, साहित्य के विकास में कि प्राकृतिक सृजन शक्ति, दूसरा परंपरा। तो साहित्यकार परंपरा से अवश्य ग्रहण करता है और उस समय उसका वातावरण क्या होता है, और उसी एट द सेम टाइम कवि के मन में ये द्वंद्व होता है कि मैं सही लिखूं कि गलत करूं, गलत को सही करूं कि सही जो हो रहा है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताऊं। तो यह वह द्वंद्व चलता है और उस पांचवा पॉइंट जो मेरा आता है वो है संतुलन, और इसी द्वंद्व से वह संतुलन बिठा के इतिहास किसी भी साहित्य का लिखा जाता है। और आप जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की बात करूंगी, हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो इन बिंदुओं को आप अपने ध्यान में रखेंगे। और अब मैं व्याख्या करने जा रही हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की व्याख्या कैसे की है। और उन्होंने 4 काल में बांट दिया, टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने 4 कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया। और उन्होंने नाम रखा, पहले काल का नाम रखा आदिकाल, जिसको लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये माना जाता है कि उस समय वीर गाथाएं ज्यादा लिखी गई, जैसे पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई उनके कवि थे, उनके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान के। इनके लिए आप लोगों ने सुना भी है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच्छू को चौहान। और उन सब रचनाओं की प्रमाणिकता एक अलग विषय है, लेकिन यह पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जैसे कवियों की प्रमाणिकता में कोई दो राय नहीं है। ऐसे में पहला काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल बांटा, जिसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल भी उसे कहा जाता है। इसी में आप देखेंगे कि जो खुसरो की पहेलियां आपने पढ़ी है, विद्यापति अपभ्रंश के जो कवि मैंने अभी आपसे चर्चा की, इसी दौर के हैं। और उन्होंने कीर्ति लता, कीर्ति पताका आदि रचनाएं की। और जब आप खुसरो की पहेलियां सुनते हैं, खुसरो की पहेलियों में आप देखिए, अमीर खुसरो उर्दू में भी फारसी में भी बहुत विद्वान आदमी थे। और देखिए, मैं छोटा छोटा कुछ इसलिए इन लोगों का नाम और उनकी व्याख्या कर रही हूँ, जिससे मेरी ये श्रृंखला आपको थोड़ी बांधे रखे या रोचक रखे आपको चीजों से, क्योंकि इतिहास अपने आप में एक बहुत बोरिंग विषय है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं साथ ही साथ आपको उसमें रोचकता बनाए रखूं और आपको सुनने में इसमें आनंद आए, क्योंकि मैं हिंदी की व्यापकता का बखान नहीं, वर्णन कर रही हूँ। बखान तो तब होता है जब आप किसी चीज को अधिक व्याख्या करते हैं। मैं अधिक व्याख्या नहीं कर रही, जो रह गया है व्याख्यान करने से या लोगों को मालूम नहीं है, मैं वो बताना चाह रही हूँ। इस श्रृंखला का मेरा उद्देश्य यही है। बात मैं कर रही थी अमीर खुसरो साहब की। तो अमीर खुसरो साहब थे दरबारी कवि, लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यह इतिहासकार भी थे, गणित के जानकार, भूगोल, संगीत, साहित्य। किसी एक व्यक्ति में इतनी प्रतिभा होना। और इन्होंने तबला और सितार से भारतीय संगीत परंपराओं का परिचय भी कराया। राग ख्याल, राग तराना के ये बड़े विद्वान थे। और इन्होंने पहेलियां बहुत लिखी हैं। इनका लेखन काफी बड़ा रहा है और बहुत व्यापक रहा है, कई भाषाओं में रहा है। और आपको एक बात और बताऊं कि खड़ी बोली के प्रथम कवि इन्हीं ही कहा जाता है। अमीर खुसरो साहब ही खड़ी बोली के प्रथम कवि रहे हैं।
और जो फ़िल्मों में आप गीत सुनते हैं कि आपने कई गीत सुने होंगे कि अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी कि सावन आया और काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे। देखिए ये अमीर खुसरो साहब ने लिखा है। हम और आप बाद की फ़िल्मों के गाने सुनते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है कि मूलतः यह अमीर खुसरो साहब की रचनाओं से लिया गया है और गीत से अमीर खुसरो साहब ने हमारा परिचय कराया। और देखिए कितना सुंदर गीत है कि काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिए बाबू मोरे, काहे को ब्याहे विदेश, भैया को दियो बाबुल महले दो महले, हमको दियो परदेश, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे ब्याहे परदेश। हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया, जिन हाके हके जय हैं, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। और अगली पंक्ति है देखिए इस गीत की कि हम तो बाबुल तोरे बेले की कलियां, घर घर मांगे हैं जय हैं, अरे बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। कोठे तले से पलकिया जो निकली, बीरन में छाए पछाड़, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे परदेश। और देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है कि तारों भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छूटा सहेली का साथ, तारों भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छूटा सहेली का साथ, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। डोली का पर्दा उठा के जो देखा, आया पिया का देश, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को ब्याहे विदेश। ये देखिए कितनी पुरानी रचना है और इसके आगे फिल्मी गीत लिखे गए, इस पर फिल्मी गीत लिखे गए, लेकिन हमें आपको मालूम ही नहीं है कि ये अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ है। और उन्होंने पहेलियां लिखी हैं कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। ये देखिए आकाश है इस पहेली का उत्तर है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक न गिरे। और एक और है देखिए एक पहेली की एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महाल। ये है शहद का छत्ता। तो ये है अमीर खुसरो साहब की पहेलियां। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने के आधार आप ये ज्ञात रहे कि रामचंद्र शुक्ल जी के लिखे इतिहास के आधार पर मैं ये आप लोगों को इनसे परिचय करा रही हूँ। और यह आदिकाल का समय है। मैं लाइव जाना चाह रही हूँ अपने पेज पर। देखिए मैं कोशिश करती हूँ, यदि हो जाए तो अच्छा है, और नहीं तो फिर हम और आप तो साथ में हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मेरे पेज पे लोगों को लाइव दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ, यदि आ जाए तो। मैं दर्शकों का 1 मिनट समय चाहूंगी, सुनने वालों का। वो नहीं हो रहा है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर मैं आपका परिचय करा रही थी। मैंने बताया आपको कि आदिकाल वीर गाथा काल भी कहा जाता है, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी ने लिखा था, और खुसरो की पहेलियां और विद्यापति। अब उसके बाद जो एक काल इन्होंने 4 कालों में बांटा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जिसमें आदिकाल था, पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसको रीतिकाल भी कहा जाता है, और आधुनिक काल जिसको हम लोग गद्य काल भी कहते हैं।
तो मैंने आदिकाल के बारे में आपको बताया। अब आता है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जिसको हम कहते हैं। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल मैंने अभी आपको थोड़ा सा पहले बताया था। तो इसमें ही आपके इस काल में ही जो हमारे आपके कबीरदास, रैदास, रामानंद, कबीरदास जी के गुरु और गुरु नानक देव और सगुण भक्ति में कहा जाता है। देखिए इस समय कई शाखाएं बनाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में वो लोग थे जो ईश्वर की मूर्ति की पूजा पाठ करते थे, और निर्गुण भक्ति में थे वो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते थे। निराकार रूप में आप जानते हैं कि कबीरदास जी रहे हैं, रैदास रहे हैं, संत रैदास जिनको हम लोग कहते हैं, और गुरु नानक देव उसी परम, और आपके रामानंद जैसे कभी रहे। और सगुण भक्ति में तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति को स्थान मिला है। राम भक्ति के कवि आप जानते ही हैं कि तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति में सूरदास जी की रचनाएं गिनी और कही जाती हैं। और जब हम अब इन रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे इतिहास के आधार पर, तो देखिए उस समय भक्ति का, भारत का एक ये इतिहास है। जब आप भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और उसको हिंदी साहित्य के इतिहास से जोड़ेंगे, तो वातावरण का प्रभाव और साथ ही साथ परंपरा उस समय क्या चल रही है। जब मैंने इतिहास लेखन की आपसे बात की थी और 5 बिंदुओं का जिक्र किया था, उसमें से ये 2 बिंदु सामने आ गए। देखिए कि वातावरण और परंपरा उस समय क्या थी। उस समय मुगलों का शासन था, मुगलों का आक्रमण हो रहा था, और कई कवि और संत ऐसे आए आदिकाल के बाद, जब चीजें उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन साहित्य लिखा जाने लग गया था। और कबीरदास जी ने बहुत सारी, जब उन्होंने रामानंद जी से कहा कि मुझे अपना गुरु बना लीजिए, तो रामानंद जी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपना गुरु नहीं बना सकता। उन्होंने कई बार निवेदन किया रामानंद जी से, रामानंद जी माने ही नहीं। तो वो उनके इंतजार में, जैसा कि ये कई घटनाएं आप लोग, ये घटना कई लोग जानते होंगे और उसमें चर्चा भी अभी भी चलती रहती है। तो ये कहा जाता है कि वो सीढ़ियों पर लेटे हुए थे और रामानंद जी सवेरे घाट की सीढ़ियों पर उतर के जा रहे थे और उनका पैर कबीरदास जी पर पड़ गया, और रामानंद जी ने कहा अरे राम राम, और उस राम को आधार बना के कबीरदास जी ने अपनी रचना शुरू की। ये राम आप वह राम ना समझें जिस राम की हम और आप बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस निराकार ब्रह्म का नाम भी उन्होंने राम, गोविंद ऐसे नामों से उन्होंने, वो अपने राम को पुकारते हैं। और ये हम और आप सब जानते हैं कि कबीरदास जी संत भी रहे और समाज सुधारक भी। जब आप उनके दोहों या उनको पढ़ते, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जात पात का विरोध किया, सांप्रदायिकता का, और कबीरदास जी पे तो मेरा शोध ही है, उस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जात पात का विरोध, सांप्रदायिक पागलपन का विरोध, पाखंड और रूढ़ियों का विरोध, कथनी करने की एकता पर उन्होंने बल दिया है, लोक मंगल की निरपेक्ष भावना पर उन्होंने, यह एक कवि अपना रोल प्ले कर रहा है समाज के प्रति। तो यहाँ ये द्वंद्व और संतुलन हमको देखने को मिलता है जो कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में दिया है। मैं बात कर रही हूँ भक्ति काल की। आप इतिहास सुनते सुनते उसका मुख्य बिंदु अपने ध्यान में रखें तो आपको इतिहास सुनने में ज्यादा आनंद आएगा। जब वो जात पात का विरोध करते हैं कबीरदास जी, तो कहते हैं एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जाति में सब उपजाना, को बामन को सूदा। तो जात पात का उन्होंने विरोध किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि हम अगर जात पात से ऊपर उठेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। कहते हैं कबीरदास जी की संतो देखऊं जग बौराना, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मोए, मरम न काहू जाना। भक्ति का मरम यही है कि हम लोक मंगल की बात करें, सर्व कल्याण की बात करें, भाईचारे की बात करें, और
उसी पे उन्होंने कहा कबीरदास जी ने कि मतलब पाखंड रूढ़ियों का उन्होंने इसीलिए विरोध किया। उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये वही चीज है कि हम उस जिस ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं, फिर हम उसके लिए चढ़ावा, पूजा और इनका मतलब हमारे लिए कबीरदास जी के लिए बहुत व्यापक था। उसमें वो कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो वो सच और झूठ को धर्म का आधार बनाते हैं, ना कि आप वो कहते हैं ना कि मूड मुड़ाए हर मिले, हर कोई मूड हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ क्यों ना बैकुंठ जाए। तो ये इन बातों पे हमें ध्यान देना। वो कहते हैं, देखिए कबीरदास जी ने रामानंद जी से राम नाम ग्रहण किया और उनको गुरु मान करके उन्होंने अपना लेखन प्रारंभ किया। और वो कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और सुखिया सब संसार है जागे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। और उन्होंने कबीरदास जी ने कहा कि भाई ये कबीरदास जी के समय से और आज देखिए इतना समय हम आगे निकल आए, लेकिन कुछ चीजों में अभी हमारा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में क्या आपको और हमें नहीं लगता है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें, कई बार पढ़ें, आत्मसात करें और उस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। वो कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, एक आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और हम आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा पर वो कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। और अब हम इसी देखिए पूर्व मध्य काल में हम आप कहेंगे कि मैं कबीर पे मेरा शोध है, तो मैं कबीर के बारे में ही कह रही हूँ। देखिए अन्य रचनाकार भी हुए हैं, इसमें आप संत रैदास का देखिए, उन्होंने भी राम को ही आधार बनाया, राम नाम को आधार बनाया। और उन्होंने कहा कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन हम बन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये दौर था भक्ति काल का। और कबीरदास, संत रैदास, गुरु नानक, रामानंद आदि कवि हुए। गुरु नानक देव देखिए कहते हैं सिख धर्म, देखिए धर्म अलग से कहां से आ गया, जब बतौर संत गुरु नानक जी ने रचना की और कहा कि जगत में देखी झूठी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बांध्यो चीत, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, मन मूरख अजहो नहीं समझत, सिख दे हार यो नीत, नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मेरे हिसाब से इसीलिए दिया होगा क्योंकि ऐसी रचनाओं का अंबार था उस समय। ऐसी रचनाएं कही जा रही थी। तुलसीदास जी तुलसीदास जी ने तो राम, भगवान राम और राजा राम और दशरथ पुत्र राम के बारे में कहा, और उन्होंने उनके सगुण रूप को स्वीकार किया। और सगुण रूप को स्वीकार करते हुए वह कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और ऐसी कितनी चौपाइयां हैं, कितनी कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। ये वो तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचंद्र जी के साथ साथ हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, कितनी सारी चीजें उन्होंने लिखी और हनुमान जी की प्रशंसा के गीत गाए। और उन्होंने कहा कि जब हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं, हम आप सभी पढ़ते हैं कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो आप कल्पना करिए कि यह तुलसीदास ने लिखा, संत तुलसीदास जी ने लिखा, और यह दौर था
भक्ति काल का, और इसका विवरण भक्ति काल का मैं आपको इसी वेबसाइट के पेज पे आपको डिटेल पूरा तिथिवार मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि तिथियां आपको याद नहीं रहेंगी, और इतिहास को रोचक अंदाज में पेश करने की मेरी कोशिश है, प्रस्तुत करने की कोशिश है, लोगों को बताने की कोशिश है। क्योंकि अगर आप डेट्स को कोशिश करेंगे याद करने की तो आपको दिक्कत आएगी और आपको आनंद नहीं आएगा, और अगर यदि आपको आनंद आएगा तो आपको याद रहेगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे कूद सिंधु वही पारसा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा, आगे जाई लंकिनी रोका, मारे लात गई सुरलोका। हम लोग कई लोग जो पूजा पाठ करते हैं उन्होंने बजरंग बाण में ये पंक्तियां पढ़ी हैं, लेकिन देखिए इसका कितना, यही वो दौर था भक्ति काल का। उसी समय हमारे सूरदास जी थे, सूरदास जी ने भी कृष्ण भगवान की भक्ति की और उनके लिए बहुत सारा बहुत कुछ लिखा। जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हल रावे दुल रावे, मल रावे जोई सोई कहु गावे। और बहुत सारी रचनाएं हैं। अब चूंकि हम इतिहास की बात कर रहे हैं, एक दो का उल्लेख मैं कर रही हूँ कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। तो मैं यही आपसे कोई एक छोटा सा परिचय कि किन काल में किस काल में क्या रचनाएं रहीं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या आधार बनाया उन रचनाओं का। और फिर उसके बाद जो तीसरा दो काल मैंने आपको बताया कि वीर गाथा काल, जिसको हम लोग आदिकाल कहते हैं, और जिसमें पृथ्वीराज रासो और जैसे कवि रहे, अमीर खुसरो, और फिर पूर्व मध्यकाल भक्ति काल कहलाया। अब उसके बाद तीसरा काल था जो हमारा, वह था उत्तर मध्यकाल, जिसको हम लोग रीतिकाल कहते हैं। देखिए रीतिकाल में ये कहा जाता है, कई विद्वानों का मत है कि साहब रीतिकाल में श्रृंगार रस की कविताएं अधिक लिखी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके रीतिकाल में ही बहुत सारे अगर आप हिंदी के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत भी रखते होंगे, हिंदी के पाठक, तो केशवदास, मतिराम, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, भूषण, ये सब कवि हुए, विद्वान हुए और अपनी अपनी विधा के धनी रहे। बिहारी के दोहे देखिए, सतसैया के दोहरे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस काल में लिखी गई। कई तरीके का साहित्य लिखा गया, जिसको 3 कैटेगरी में भी बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। जिसमें कि ये कहा जाता था कि राजाओं का दौर था और राजाओं ने अपनी प्रशंसा के लिए कई कवि, दरबारी कवि रखे और उनसे अपनी मात्र प्रशंसा कहलवाई। या कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने प्रशंसा के साथ साथ काव्य रचना के नियमों का भी ध्यान रखते हुए कार्य किया, और कुछ ऐसे कवि रहे जिन्होंने किसी भी चीज का ध्यान नहीं दिया। ना उन्होंने अपने राजा का ध्यान दिया, ना उन्होंने काव्य लेखन के नियमों का ध्यान रखा और उन्होंने उसके हिसाब से लिखा। इस लिहाज से भी यह काल काव्य सृजन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। हालांकि भक्ति काल स्वर्णिम काल कहा जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि रीति काल में भी बहुत सारी चीजें, जैसे घनानंद साहब कहते हैं कि घनानंद कवि इस काल में रहे, उन्होंने लिखा कि तुम कौन सी पाटी पढ़े हो सुजान, मन लेत हो देत छटाक नहीं, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां ने कुसया नप बाक नहीं, तहां साचे चले तजी आप नपो, जजके कपटी जे निशाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो सुजान, मन लेत हो देत छटाक नहीं। ये घनानंद जी ने लिखा और बहुत बड़ा इतिहास है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, फिर आगे की श्रृंखलाओं में मैं एक एक करके आपको जब चर्चा करूंगी एक एक काल की, तो मैं आपका पूरी विस्तार से व्याख्या करूंगी, और यदि संभव हुआ तो एक एक कवि की रचनाओं की व्याख्या करूंगी, और आपकी रुचि हो तो जरूर सुने और जाने अपने हिंदी के बारे में, हिंदी के इतिहास के बारे में। बिहारी के देखिए दोहे हैं, इसी काल में कहे गए हैं कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहन होसे, दैन कहे नट जाए। और सतसई के आरंभ में जब उन्होंने ये सतसैया के दोहरे कहा ही जाता है, हम लोग अपने बचपन में हमने हिंदी साहित्य आप लोगों ने भी पढ़ा होगा।
तो ये कहा ही जाता है कि वो राधा की भक्ति के लिए कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। यह रीतिकाल था। रीतिकाल में इतनी ये देखिए बहुत सारे कवि रहे और बहुत अच्छी रचनाएं हुई, और उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल वो काल है जहां जो हम मानते हैं कि आधुनिक हिंदी, नई हिंदी जो हम और आप बोलते हैं, ये उसका समय आ गया था, आधुनिक काल का। इसी समय आप इस समय भी अध्ययन की सुगमता के हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि उन्होंने बांटा उसको भी काल में कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। भारतेंदु युग उन्होंने नाम इसलिए रखा क्योंकि वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का समय था, और उस समय उन्होंने आपको बताऊं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही वह उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वह कई विधाओं के जानकार, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और कॉपीराइट की बात हम और आप आज करते हैं, उस जमाने में उन्होंने अपना उनका इतना समाज सुधारक उनको कहा जाता है, और उनका लेखन ऐसा रहा कि अद्भुत वह लेखन था, और जिन्होंने उनका बहुत बड़ा रोल रहा आधुनिक हिंदी के लिए को आगे बढ़ाने में। और 35 वर्ष, मात्र 35 वर्ष की उम्र तक में ही उन्होंने कितना कुछ लिख डाला और कह सुन डाला। और उनके माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे, और अपने उस कम अल्प आयु में ही उन्होंने और बहुत सारी चीजें उन्होंने की और कही। तो वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उसका नाम दिया भारतेंदु युग। फिर एक नाम, अगला युग उन्होंने नाम दिया अगले समय को द्विवेदी युग। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से उन्होंने दिया। छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी, समकालीन कविता, नवगीत, हिंदी उपन्यास, कहानी, नाटक। अब आप कहेंगे कि ये एक छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया, लेकिन इन सब परिचय में आपको लग रहा होगा कि मैंने कई नाम छोड़ दिए हैं। और मैं चूंकि वाराणसी से हूं, तो मैं आपको बताऊं कि यदि मैं आज के समय में आपको केवल बनारस के विद्वानों का नाम गिनाऊं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और मेरे प्रिय प्रेमचंद, और कबीर दास, तुलसीदास, रैदास जी, इनके बारे में तो मैंने आपको बताया। यह विषय बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। ऐसे में आप अपने विषय की चर्चा को जब छोटा करते हैं तो निश्चित ही कुछ बिंदु छूट जाते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं अपने हिंदी बोलने वालों और हिंदी के जो सुनने वाले हैं या मेरे सुनने वाले हैं, जिन्हें ये लगता है कि हिंदी के बारे में जो मैंने लिखा या जो किसी भी आज के कवि ने लिखा, वो मात्र वही हिंदी नहीं है। हिंदी के बारे में बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है और लिखा जा रहा है, गया है, और आज भी लिखा जा रहा है। लेकिन हमें अपने इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। अब अगर हम मुंशी प्रेमचंद जी की ही बात कर लें आज की तारीख में, तो उन्होंने कितनी कहानियां, कितने उपन्यास लिखे। और यह वह दौर था जब उपन्यासों और कहानियों, जब हमारे पास इतना ये आपकी इतनी फिल्में और इतने बॉलीवुड और इतने आपके मंच ऐसे नहीं थे जो फिल्में रिलीज हुआ करती थी, और हम लोग शुक्रवार के दिन, और हम लोग या टीवी पे केवल दूरदर्शन हुआ करता था, या उससे पहले की ये दौर था जब भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऐसे विद्वानों ने ये रचनाएं की। और जब आप थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो, तो आप अगर किसी ने गबन पढ़ा हो, तो जो मार्मिक चित्र या गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी का, तो आपको ये समझ में आएगा कि या नमक का दरोगा कहानी है, उनकी ईदगाह है। ईदगाह आप पढ़िए तो आंखों से आंसू निकल आता है कि एक छोटे से बच्चे की मन की कथा है कि हामिद है छोटा सा बच्चा, और अमीना उसकी दादी हैं, वो उसको 3 पैसा देती हैं मेले में जाने के लिए, और वो लौट के लेकर के आता है और अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है। तो देखिए इस कहानी का
कितना मार्मिक वर्णन है, जब हमें अपनी पिक्चर मेमोरी से हम उसको पढ़ते और देखते थे, और कितनी अच्छी वो कहानियां हुआ करती थी। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे बच्चों को बहुत कम इन चीजों से के बारे में जानकारी है। यदि किसी बच्चे का व्यक्तिगत शौक है तो वह कर ले रहा है, लेकिन हमारे अब इस जनरेशन के बच्चे या इस पीढ़ी के बच्चे इन चीजों से अछूते हैं। और उसी के तहत मेरा ये प्रयास है प्रेमचंद कि मैं, मेरे बच्चे और आगे आने वाली पीढ़ी इतनी अच्छी-अच्छी कहानियों को सुने, और या नहीं सुन सकता है तो पढ़े, उपलब्ध हो ये चीज, पढ़ने की आदत डाले। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, मंत्र, सवा सेर गेहूं, देखिए महाजनी सभ्यता पे सवा सेर गेहूं कहानी है। ये सारी चीजें एक ऐसी खाती है हमारे हिंदी साहित्य की, जिसे हमें जरूर ग्लोरीफाई करना चाहिए, और आगे आने वाले बच्चों को बताना चाहिए कि देखिए ये है साहित्य, ये है। और जब प्रेमचंद ये कहते हैं कि सदगति का दुखिया धार्मिक पाखंड एवं शोषण का शिकार बनकर मर जाता है, तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से केवल संदेश नहीं दिया, व्यंग भी किया। एक कवि देखिए व्यंग कर रहा है तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, ये वातावरण है, लेकिन ये परंपरा है। महाजनी सभ्यता एक दौर तक परंपरा के तौर पर चली, और आज दूसरे वे में है, दूसरे तरीके से है, लेकिन है। ऐसे में हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने साहित्य को पढ़ें और उसके बारे में जानें। जो हम आज पढ़, देख, सुन रहे हैं, चाहे गीतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, और आप जो फिल्मों में भी आप कई गीत, आप अगर आप पीछे जाके पढ़ेंगे तो कई गीत, कई भजन आपको पता चलेगा कि ये बहुत पुराना इनका इतिहास है। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको ये बताऊं, और अब मैं आगे आने वाली श्रृंखलाओं में ये प्रयास करूंगी कि मैं छोटे-छोटे इनको छोटे-छोटे हिस्सों में करके और आपको उनको बड़े आकार में बता सकूं, विस्तार से बता सकूं, और उसकी चर्चा कर सकूं। ये श्रृंखला बहुत लंबी करने से भी मैं चाहूंगी तो इसको कवर नहीं कर पाऊंगी। आपने सुना और देखा, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।